वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यः नमः। अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकेभ्यः श्रीमद्भ्यः परमेश कुमार शर्मभ्यः नमो वाकं प्रशास्य साहित्य विद्या कांतारचार्यभ्यः तत्र ह्यस्तना या पार्वती अस्माभिः दृष्टा अभिषेकादि कर्तव्यं कृतवतीं वेदादेः अध्ययनं कृतवतीं अग्निहोत्रादि कर्म अनुष्ठितवतीं एतादृशीं अल्पवयस्कां पार्वतीं बहुमन्यमानाः ऋषयः मुनयः सिद्धाः महात्मानः द्रष्टुं समायान्ति इति। अद्य या पार्वती अस्माभिः पठनीया वर्तते आस्वादनीया वर्तते तस्याः पार्वत्याः ईदृक् चरित्रं वर्तते। तेन तपस्याः समग्रमपि स्थलं तत्र विद्यमानाः समग्रेऽपि जीवाः स्वाभाविकं विरोधं खाद्यखादक भाव रूपं विरोधं परित्यज्य सौहार्द भावम् उपगताः इति। पार्वत्याः जीवन शैलीं समाश्रित्य तत्रस्थेषु जीवमात्रेषु ईदृशं परिवर्तनं संवृत्तम् इति कविः लेखन्या उपवर्णयति। भवति श्लोकस्य प्रसंगः। अधुना श्लोकं दिदृक्षामः। आदौ उच्चरे विरोधि श्लोकः 17 संख्याकः वर्तते पंचमसर्गस्य। विरोधि सत्त्वोज्झितपूर्वमत्सरम् द्रुमैरभीष्ट प्रसवार्चितातिथि नवोटजाभ्यन्तरसंहृतानलम् तपोवनं तच्च बभूव पावनम्। विरोधि सत्त्वोज्झित पूर्व मत्सरम किम तपोवनम द्रुमैः अभीष्ट प्रसवार्चिता तिथि किम तपोवनम नवोटजाभ्यंतर संभृतानलम किम तपोवनम तादृशं तपोवनं पावनं बभूव इति आशयः। अस्तु अधुना वयम् अस्य पद्यस्य विद्यमानानि पदानि विश्लेषयामः। तत्र आदौ पदच्छेदं कुर्मः। विरोधि सत्त्वोज्झित पूर्वं मत्सरम्। अत्र बहूनां पदानां समसनं वर्तते, अतः अत्र सन्देहः स्थलमेव नास्ति। द्रुमैः अभीष्ट द्रुमैरभीष्ट अत्र रेफस्य अकारं दृष्ट्वा वर्णसंयोजनम् अस्ति। द्रुमैः इति अभीष्ट प्रसवार्चितातिथि अभीष्ट प्रसवार्चितातिथि इति वर्तते। नवो अभीष्ट इत्यत्र अभि उपसर्ग पूर्वकम् इष् धातु तो अभीत्यस्य इकारः
इष्ट इत्यस्य इकारं सवर्णम इकारं दृष्ट्वा सवर्ण दीर्घ संधिः जातः अभि धन इष्ट अभीष्टम इति सवर्ण दीर्घ संधिः। नवोटजाभ्यंतर संभृतानलम नवोटज इत्यत्र नव उटज नव उटज इत्यत्र गुणसन्धिस्थलम् अत्र वकारोत्तरम् अकारम् उटज इत्यस्य उकारम् अकार उकारयोः एकार रूपः गुणादेशः इति अदेन गुणः नवोटजाभ्यंतर संभृतानलम संभृत अनलम इत्यत्र सवर्ण दीर्घ संधिः अभीष्ट इति वत्। तपोवनम तपस्शब्दः वनमिति तत्र तपस् इत्यत्र सकारः तत्र उकारो भवति तत्र ओत्वं भवति इति शिवो वन्द्यः तपो अत्र शिवस् अस्ति तत्र तपस् तपोवनम् इति। तच्च इत्यत्र श्चुत्व संधिः स्तोः श्चुनाश्चुः इति सूत्रेण तच्च तच्च अत्र श्चुत्वयोः चकारस्य संयोगे सति तत् इत्यत्र स्तोः इति नियमेन तत्र तकारस्य संयोगेन तकारस्य स्थाने चुत्वं भवति तत्र चकारः यादृशः वर्णः यस्य वर्गस्य तदनुसारी वर्णः तस्य वर्गस्य एवं तच्च तच्च बभूव इति पावनम् इति एवं भवति सन्धिस्थलम्। इदानीं पदपरिचयं करिष्यामः। अत्र पद्येस्मिन् वर्तमानानि बहूनि पदानि समास संदर्भितानि सन्ति नाम समास वृत्तिगतानि सन्ति। अतः अत्र केवलं तपोवनम् इति पदं वर्तते तस्य ज्ञानं क्रियते चेत् अन्येषां समासयुक्तानां पदानां ज्ञानं स्वतो भवति। आदौ अनेन विधिना कुर्मः। तपोवनम् 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 इत्यत्र अकारान्तः नपुंसकलिङ्गकः प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तः तपोवनम् इति शब्दः। शब्दोऽसौ विशेष्य भूतः विशेष्यः इति। पावनम् इत्यत्र पवित्रीकरणे पुनाति इति भवति। उ धातोः णिच् प्रत्ययः तदुत्तरं ल्यु प्रत्ययः पावनम् इति नाम पावित्र हेतुः इति अथवा पवित्री कारकम् एवं तत् तपोवनम् इत्यस्य विशेषणम्। सर्वादिगणपठितस्य तत्प्रकृतिभूतस्य तत्शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे एकवचने तत् इति शब्दः भवति। बभूव इति भूसत्तार्थक धातोः भ्वादि गणस्य भवति भवतः भवन्ति इत्याकारस्य परोक्षार्थे भूते लिट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने बभूव इति क्रियापदं भवति। बभूव बभूवतुः बभूवुः
बभूविथ बभूवथुः बभूव बभूव बभूविव बभूविम एवं। हम्म तपोवनम् इत्यत्र नपुंसकलिङ्गः किल, पावनम् इत्यत्रापि। तस्य विशेषणेषु समासयुक्तपदेषु अपि तदेव ज्ञानं कर्तव्यम्। अस्तु, विरोधिसत्वोज्झित पूर्व मत्सरम्। अत्र विरोधी एकं पदं, सत्वम् इति एकं पदम्, उज्झित इति एकं पदं, पूर्वम् इति एकं पदं, मत्सर इत्येकं पदम्। एभिः अने अनेकैः शब्दैः समासघटनं जातं वर्तते। विरोधी अत्र शब्दः विचार्यः। वि उपसर्ग पूर्वक रुध आवरणे धातोः रुधादिगणस्य वर्तते। ततः घञ् प्रत्ययः भवति, विरोधः इति शब्दः सिद्ध्यति। तस्य अर्थः वैरम् इति। विरोधः, विरोध शब्दात् पुनः इनि प्रत्ययः भवति, विरोधिन् इति शब्दः सिद्ध्यति इति। अयं शब्दः विद्यार्थी शब्दवत् रूपं चालयति। विरोधी विरोधिनो विरोधिनः एवं विरोधी इति शब्दः। सत्वं, सत्वं नाम कोशेषु सत्व शब्दः बहुवर्थकः। अत्र केवलं पदपरिचय मात्रं कुर्मः। सत्वम् इति शब्दः भवति, सत्व शब्दात् पुनः अच प्रत्ययः वर्तते, सत्वम् अच इति सत्वः इति शब्दः भवति। तस्य अर्थः प्राणी। अत्र सत्वम् इति शब्दः नास्ति, सत्वं यत् शब्दः, सत्वम् इति यः शब्दः, तस्मात् शब्दात् अच प्रत्ययेन सत्वः इति शब्दः अस्ति। सत्वः इति शब्दः जन्तुः प्राणीवाचकः। अत्र सत्वः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सत्वः इति शब्दः। सत्व धन अच इति। सत्वम् इति पदं कथं? तो सतोः भावः सत्वम् इति। सत् अस्ति, सतोः भावः सत्वम्। अत्र कथं? अस् भुवि धातोः सत्री प्रत्ययेन सत् इति शब्दः भवति। सत् भवन इत्यर्थः। तस्मात् सत् इति शब्दात् भावे भावे प्रत्ययः भवति, त्व प्रत्ययः। सत्वम् इति नपुंसकलिङ्गकं सत्वम् इति शब्दः सिद्ध्यति। तादृशात् तथा भूतात् सत्व सत्वम् इति शब्दात् पुनः अच प्रत्ययः भवति। स च शब्दः निष्पन्नः सत्वः इति भवति। तो अतः सत्व, अत्र सत्वः इति शब्दस्य प्रकृतिः वर्तते सत्व है ना अच पुल्लिंग। एवं उज्झित इति उज्झ उदादि गणे गणीयः धातुः उज्झ। उज्झ उत्सर्गे, उत्सर्गः नाम त्यागः। तस्मात् त प्रत्ययेन उज्झितम् इति शब्दः सिद्ध्यति। उज्झित पूर्व, असौ अपि शब्दः पूर्व इति सर्वादिगणे पठितः सर्वनाम शब्दः एव। पूर्वः, पूर्वौ, पूर्वे, पूर्वः एवं। पूर्व इति अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सर्वादि गणस्थः शब्दः पूर्वः इति। मत्सर, मत्तः सरति, मत्सर, मत् अस्मत् शब्दस्य मत् इति उपपदपूर्वक श्रीगतौ धातु अस्ति। सरति इति रूपं, सरति गच्छति इति। ततः अच प्रत्ययः सरति इति। मत्सरः एवं अत्र भवति। मत्सरः इति शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमाविभक्त्यन्तः। पूर्वः अपि अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमान्तः। एवं उज्झितः अपि उज्झत अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमाविभक्तिः एकवचनान्तः। एवं विरोधी सत्व
अत्र तृतीया विभक्ति एक वचनं स्वीकर्तव्यं। विरोधिभिः सत्त्वैः उज्झितः पूर्वः मत्सरः यत्र एवम्। अस्तु, तो अत्र विरोधि सत्त्व जित पूर्व मत्सरम इति शब्दः श्रूयते। तो एषः शब्दः समासान्तः वर्तते, बहुव्रीहि समास वृत्तिगतः शब्दः अस्ति। अतः अस्य समस्तस्य शब्दस्य परिचयः भवति अकारान्तः नपुंसकलिङ्गकः विशेषण शब्दः तपोवन इति विशेष्य वाचकः। अवगतो? तद्वत् द्रुमैः अभीष्ट प्रसवार्चितातिथि। द्रुम शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षवाचकः, तृतीया विभक्तौ बहुवचनान्तः द्रुमैः इति पृथक् शब्दः। अभीष्ट प्रसवार्चितातिथि एतत् पदं तपोवनम् इत्यस्य विशेषणम्। अभि उपसर्ग इषु धातुः त प्रत्ययः अभीष्टम्। अस्तु, प्रसवः प्रउपसर्ग पूर्वक सूय प्रसवे धातुः घञ् प्रत्ययः प्रसवः एवं। अर्चित अर्च पूजायां धातुः त प्रत्ययः अर्चितम् इति भवति। अतिथि शब्दः अतिथिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः एवं अतिथि। तर्हि अभीष्ट प्रसवार्चितातिथि, तो अभीष्टः इति प्रसवः इति अभीष्ट प्रसव, अभीष्ट प्रसवेन अर्चितः अस्ति अतिथिः यत्र। एवं अभीष्ट प्रसवार्चितः तिथिः मूलभूतः शब्दः श्रूयते। अत्र एषः शब्दः अभीष्ट प्रसवार्चितः तिथि इति शब्दः तिथिः जातः यत्र अभीष्ट प्रसवार्चितः तिथिः एवं। तो अत्र अस्य शब्दस्य समस्त शब्दस्य भवति इकारान्त नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति, नपुंसकलिंगम प्रथमा विभक्ति एकवचनम विशेषणम तपोवन विशेष्य तपोवनम इति विशेष्यस्य विशेषणम एवं। पुनः किमस्ति? एक क्षमता, पुनः जाता है एषः शब्दः तपोवनमिति नपुंसकलिङ्गकः शब्दः वर्तते। अस्यापि तथैव लिङ्गादि ज्ञानं कर्तव्यम्। अभीष्ट प्रसवार्चिता तिथि एवं नवोटजाभ्यंतर संभृतानलम। नव इति शब्दः, उटज इति शब्दः, नवः उटजः, अकारान्तः पुल्लिङ्गः नव शब्दः विशेषणभूतः। उटजः पर्णशालावाचकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तः उटजः नवः। अभ्यन्तरम् अन्तरम् अभिगतम् अभ्यन्तरम्। अभ्यन्तरम् इति शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः प्रथमा व्यक्ति एकवचनं। संभृति डुब्रिय धारण पोषणार्थक धातुः बिभर्ति बिभृतः बिभ्रति बिभर्षि बिभृतः बिभृतः इत्याकारः समुपसर्ग पूर्वक भ्री धातोः त प्रत्ययेन संभृतः संभृतं संभृता एवं रूपं भवति। अनलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अग्निवाचकः शब्दः अनलः। एतेषां सर्वेषां शब्दानां समासः वर्तते बहुव्रीहि समासः तपोवनम् इत्यस्य विशेषणत्वेन। नवोटजाभ्यन्तर संभृतानलम् एवं पावनम् पावनम् ज्ञातमेव। तेषां तु शब्दानां ज्ञानं कृतमेव। एवं रूपेण पदपरिचयः एतेषां पदानां भवति। अत्र तपोवनम् इति शब्दः विशेषणम्। अन्यानि पदानि
दीर्घाणि पदानि समासयुक्तानि पदानि अस्यैव तपोवनम् इत्यस्य विशेषणाधायकानि विशेषणवाचकानि विशेषणबोधकानि विशेषण विशेषणं यदि किमपि पदं समासयुक्तं भवति तत्र प्रायः बहुव्रीहि समासवृत्तिः एव आश्रिता भवति। यदि समासयुक्तं किमपि पदं यदि विशेषणतया उपयुज्यते प्रयुज्यते तत्र बहुव्रीहि समासस्य वृत्तिः एव अधिकांशतया भवति। अस्तु, अधुना पद अन्वयं कुर्मः। विरोधिसत्वोज्झितपूर्वमत्सरम् इति एकम्। द्रुमैः अभीष्टप्रसवार्चिता तिथि नवोटजाभ्यन्तरसंभृतानलं तत् तपोवनं पावनं बभूव। एवं च इत्याकारः शब्दः सच आकांक्षायाः उत्थापकः। पूर्वस्य कृताभिषेकामृतजातवेदसम् इत्याकारस्य पद्यस्य अर्थेन सह अस्यापि श्लोकस्य अर्थसंयोजकः चकार शब्दः च इति अव्ययशब्दः। किं च इति पूर्वमुक्तं तादृशी पार्वती वर्तते तपस्विनी इति, किं च और एवं अन्वय ज्ञाने जाते सति इदानीं विवरणं पश्यामः। कथं विवृणोति काव्यकारः। अत्र पार्वत्याः आदर्शचरित्रेण तत्र तपोवनस्य सर्वेष्वपि जीवेषु कीदृशः उदारभावः कीदृशं परिवर्तनं वा जातम् इति सूच्यते। एवं विरोधिसत्वोज्झितपूर्वमत्सरं तपोवनम् इत्यस्य विशेषणं। तत्तपोवनं कीदृशमस्ति? विरोधिसत्वोज्झितपूर्वमत्सरम्। विरोधिनः ये सत्त्वाः सन्ति, वैरभावापन्नाः ये जीवाः सन्ति, विरोधिसत्त्वाः, तैः विरोधिसत्त्वैः उज्झितः वर्तते, त्यक्तः वर्तते पूर्वतनः मत्सरः वैरभावः। यस्मिन् तादृशं तपोवनं वर्तते विरोधिसत्वोज्झितपूर्वमत्सरम्। विरोधिनः ये सत्त्वाः, विरोधिसत्त्वाः गोव्याघ्रादयः, गावः व्याघ्राश्च सिंहाः इति। विरोधिसत्त्वाः नाम गोव्याघ्रादयः। तैः गोव्याघ्रादिभिः विरोधभावापन्नैः प्राणिभिः जन्तुभिः उज्झितः त्यक्तः नाशितः पूर्वमत्सरः खाद्यखादक भावः हिंसक भावः यः मत्सरः वैरं यत्र यस्मिन् स्थले तादृशं स्थलम् अस्ति विरोधिसत्वोज्झितपूर्वमत्सरम् नाम हिंसारहितम् इति खलु। हिंसारहितम् इत्याशयः। द्रुमैः अभीष्टप्रसवार्चिता तिथिः। द्रुमैः विरोधि वचनेन ये गोव्याघ्र याः गावः गोप्राणिनः ये च व्याघ्रादयः प्राणिनः ते परस्परं खाद्यखादकभावरूपेण सम्बद्धाः आसन्। किन्तु पार्वत्याः तत्र धार्मिकक्रियया
धर्माचरणेन ते अपि विरुद्ध स्वभावाः प्राणिनः स्वीयं विरुद्ध स्वभावं विरुद्धां प्रकृतिं हिंसा हिंसाभूतां च अत्यजन् यत्र यस्मिन् स्थले तादृशं स्थलमस्ति विरोधि सत्त्वोज्झितपूर्वं नाम हिंसारहितं हिंसा शून्यमस्ति द्रुमैः अभीष्टप्रसवार्चितातिथि काव्यकारः इदानीं तपोवनस्य द्वितीयायाः विशेषतायाः आधायकं पदं प्रयुङ्क्ते कीदृशं तपोवनं वर्तते इत्युक्ते कथ्यते अभीष्टप्रसवार्चिता तिथि द्रुमैः नाम वृक्षैः द्रुमाः वृक्षाः पादपः द्रुमैः वृक्षैः अभीष्टः यः प्रसवः अभीष्टः नाम अनुकूलः यथेच्छम् इति तो अभीष्टः समुचितः प्रसवः प्रसवः नाम तत् कोशवचनं यथा प्रसंगं वक्ष्ये इदानीं प्रसव शब्दस्य अर्थः फलं कथमिति अनन्तरं वदिष्ये प्रसवः फलं तेन अभीष्ट प्रसवेन याचनानुगुणेन फलदानेन अर्चिताः सत्कृताः पूजिताः अतिथयः पथिकाः वर्त्मगामिनः शान्ताः यत्र तादृशम् अभीष्ट प्रसवार्चिता तिथि इति वर्तते नाम तस्मिन् वने आगमनेन ये केपि पथिकाः तं वृक्षम् उपगम्य तं याचनां कुर्वन्ति तं याचन्ति तेषां पथिकानां याचनां श्रुत्वा सः वृक्षः स्वीय फलदानेन तान् अतिथीन् तोषयति इति तादृश वैशिष्ट्य युक्तं वर्तते इदं तपोवनम् एवम् अवगतम् पुनः कीदृशं वनं वर्तते नवोटजाभ्यन्तर संभृतानलम् एवं तो द्वितीयस्य वाक्यस्य अभीष्ट प्रसवार्चितः तिथि तथा वृक्षाः आगन्तुकान् पथिकानाम् आगन्तुकानां बुभुक्षां स्वफल विसर्जनेन शामयति इत्याशयः तद्वैशिष्ट्यं तादृशस्य स्थलस्य अस्ति न हि अन्यस्य वनस्य इदानीं तपोवनस्य तृतीयवैशिष्ट्यधायकं पदं प्रतिपादयति नवोटजाभ्यन्तरसंभृतानलम् इति नवः यः उटजः वर्तते पर्णशाला यत्र मुनयः अग्निहोत्रादिकम् आचरन्ति नवः यः उटजः पर्णशाला नवा वर्तते पर्णशाला नूतना पर्णशाला तत्र नवपर्णशालायाः अभ्यन्तरम् उदरे मध्ये संभृता वर्तन्ते संचिता वर्तन्ते अनलाः अग्निहोत्रादिरूपाः अग्नयः यज्ञयागादिरूपाः अग्नयः यत्र तादृश विशेषता युक्तं वर्तते तपोवनं केवलं पर्णशालाः विश्रान्ति प्रदायकाः न सन्ति तत्र मुन्यादयः अग्निहोत्रादिकं सकृत् आचरन्ति तद्वारा तत्र होम धूमाः तत्र विलसन्ति इति आशयः तादृशं वैशिष्ट्यं वर्तते तपोवनस्य
सकृत मुनिजन सेवित अग्निहोत्रादि अग्निहोत्रादि धूम अथवा अग्निहोत्रादि क्रिया युक्तम वर्तते तपोवन इति। मुनयः ऋषयः प्रतिदिनं पर्णशालासु अग्नि संचित्य होमादीन् समाचरन्ति तादृशं तथा भूतं तपोवनं वर्तते इति। अतः एतादृशं तपोवनं तपस्येवनं तपोवनं तपस्या निमित्तं यद्वनं तपोवनम् इदानीं पावनं बभूव। पावनं पावित्र्य कारकं पवित्रतायाः अन्येषां पाति संस्थितं तपोवनं यत्र पार्वती अधिवसति तादृशं तपोवनम् अन्येषां वनानां कृते इदं पावनं वर्तते पवित्री कारकं वर्तते पावित्र्यस्य मार्गदर्शकं वर्तते शिरोमणि वर्तते इतिहास। हिन्द्यां यदि भाव्यते अर्थः निस्सरति जहां विरोधी प्राणियों ने परस्पर भिन्न स्वभाव वाले प्राणियों ने जहां अपने वैर भाव को स्वाभाविक वैर को त्याग दिया हो ऐसा वन, और जहां वृक्ष आगंतुकों को यथेच्छ फलदान से तृप्त करते हैं संतुष्ट करते हैं ऐसा स्थल तपोवन। और जहां जिस वन के पर्णशालाओं में नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्रादि निमित्त अग्नि संचित रहती है ऐसा तपोवन जो है अन्य वनों के लिए पवित्रता का हेतु बना। पवित्रता का हेतु बना। पावनम पावयति इति पावन पवित्रता का हेतु बना। अन्य वन भी उससे पवित्र होने लगे। यह आशय अन्य वन भी है। तो देखिए आशय कवि का इस प्रकार है कि पार्वती जी के चरित्र की आदर्शता से जनमानस ही नहीं सामान्य जीव तिर्यक योनि समुत्पन्न जीवों पर इतना असर पड़ता है कि कहते हैं कि व्यक्ति का नेचर बदल जाता है, आदत नहीं छूटती है, कहा जाता है ना। तो उन्होंने जो अपनी आदत है, प्रकृति जो है, स्वभाव, उनको छोड़ दिया। गो है वो व्याघ्र का भक्षक नहीं बन रही है, ठीक है। और जो और छोटे छोटे जीव हैं एक दूसरे के जो भक्षा भाव से उत्पन्न संपन्न थे, उन सभी ने अपने वैर भाव को छोड़ करके एक आपस में सौहार्द भाव को प्रस्फुटित किया। ये कह रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को ही परिवर्तित कर लिया। पार्वती जी के वहां रहने से इतना असर पड़ा, हिंसा रहित हो गया। ये देखिए एक सामान्य व्यक्ति ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी भी नियम पालन किए या कर रहे हैं किए, उन नियम पालन से उनकी उद्देश्य की प्राप्ति तो हो ही रही है, साथ में जनमानस कितना शिक्षित हो रहा है, जीव समाज कितना शिक्षित हो रहा है, यह समाचार दे रहे हैं। हिंसा रही। दूसरा है कि एक बात कही थी द्रुमयी रविष्ट, ठीक है। तो द्रुमयी रविष्ट प्रसवार्चिता थी। जो वृक्ष भी हैं
उन्होंने भी उस वन को और चमत्कृत किया। पार्वती जी के चरित्र से कितने वहां जीव मात्र जो वृक्ष हैं, पादप हैं, उन्होंने भी उस वन में आने वाले जो शांत हैं पथिक, उन पथिकों को उनकी शांति को जान करके अपने फल से उन्हें सत्कृत करते थे, तृप्त करते थे। ये बताना चाहिए। वहां उस वृक्ष में फल हो या नहीं हो ये बात नहीं कही है, किंतु कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो अंतर्हित होते हैं, दिख रहे हैं आपको वैसे नहीं है, अंदर से बहुत विशाल होते हैं। आप सामान्य रूप से दिख रहे हैं वृक्ष नहीं है, फल विहीन है ऐसे। और कुछ वृक्षों में ऐसी दैवीय शक्ति होती है, वो अपने फलों को, अपनी तनाव को अंतर्हित कर देते हैं। किंतु वहां पथिक जो गया जिस भावना से, जिस याचना से, वृक्षों ने उनकी याचना का सम्मान करके उनको तृप्त किया, ये बता रहे हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, वहां जो मुनि हैं, मुनियों के ने भी, जो मुनि लोग अपनी तपस्या तो करते थे, किंतु पार्वती जी के चरित्र को जब सुना और देखने आए, ऋक्षवस्थाम ऋषियोभ्युपागमन पूर्व श्लोक में जाना था, उन ऋषियों ने भी अपनी तपस्या और बढ़ा दी है। और उनकी पर्णशालाओं में सदा जो होमा अग्निहोत्र आदि जो याग संबंधी जो अग्नि है वो समृद्ध रहती है। समृद्ध पद है, संचित, समृद्ध संचित, ये कहा। इससे प्रति लग रहा है कि वहां का समग्र वातावरण पार्वती जी के रहने से ओतप्रोत आमूल परिवर्तित हो गया है। ये है। एक धर्मशास्त्र में एक बहुत बढ़िया नियम है कि कहा गया है, वहां कुछ नियम बताए गए हैं गृहस्थ के। गृहस्थ का मतलब ये नहीं है कि जिसका विवाह हुआ है वो गृहस्थ है, जिसका विवाह नहीं है वो गृहस्थ नहीं है। गृहे तिष्ठति थी गृहस्थ। आपका विवाह हो या ना हो, आप घर में रह रहे हैं, गृहस्थ, गृहवासी तो हैं, तो गृहे तिष्ठति थी गृहस्थ। जो गृहस्थ हैं, ठीक है, घर में रहने वाले व्यक्ति को भी 5 प्रकार के दोषों से गुजरना पड़ता है। घर में रहने वाले व्यक्ति के 5 अपुण्य के कारक होते हैं, धर्मशास्त्र बताता क्या। पंच सूना गृहस्थस्य तुल्ली पेषण्युपस्कर कंडनी चोद कुंभश्च यथेच्छ मुनि वारयेत्। सूना मतलब पाप स्थानानि, 5 पाप के स्थान होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ हम झाड़ू लगा रहे हैं, उसके नीचे कीड़े वीड़े होते हैं, तो हमारे झाड़ू लगाने से चेतनाहीन हो जाते हैं। कुछ घड़े ला रहे हैं हम, घड़े में जल, तो देखा घड़ा उठाया तो उसमें कुछ कीड़े थे, वो मर गए, होता है ना। कहीं आपने गैसे साफ किए, कहीं मसाले आप पीट रहे हैं, मसाला बना रहे हैं। गांव में आजकल, गांव में देखिए पिंसती पीसते हैं वो लोग चक्की से, तो वहां उसके कारण कुछ जीव, उस क्रिया से जीव मर जाते हैं। तो ये 5 स्थान है, तो वो आपको फल तो मिल ही रहा है, अशुभ हो भले। तो ऐसे गृहस्थ व्यक्ति, ठीक है, गृहस्थ का एक अर्थ विवाहित भी है और एक गृहस्थ का अर्थ गृहगामी भी है, ठीक है। ऐसे गृहस्थ को उन 5 जो दोष के स्थान है उनकी निवृत्ति के लिए पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, जो वो है ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ और पितृयज्ञ, बलि यज्ञ, बलि वैश्वदेव और नृयज्ञ, अतिथि यज्ञ। ये 5 बताए। तो ब्रह्मयज्ञ है नाम स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञ, होमो देव, अध्ययनम ब्रह्मयज्ञ, अध्ययनम अध्यात्म, है ना। होमो दैव, देवादि की स्तुति करना, ये देवयज्ञ। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, तर्पण हम करते हैं, वो पितृयज्ञ है। और नृयज्ञ जो है अतिथि सत्कार। और बलि, बलि वैश्वदेव यज्ञ होता है, भोजन में से कुछ हम अन्न जो है 5 प्राणियों को देते हैं, कुछ भी हम पहली रोटी बनाते हैं, जो भी हम चींटी इत्यादि जीवों को देते हैं, वो बलि निकालते हैं, कुछ अंश निकालते हैं, ये ठीक है, ये है। तो ये सबको करना चाहिए, प्राय विद्यार्थी है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, सन्यासी, सबको करना चाहिए। क्योंकि यदि गृहस्थ सबका अर्थ हम यदि गृहस्थ ही लेंगे घर में,
रहा गया, घर विवाहित ही लेंगे, तो ये तो फिर किसी को दोषी नहीं होगा। घर में आप रह रहे हैं, तो आपने कोई बर्तन उठाया, उसके नीचे जीव है, वो मर गया, आपने ध्यान नहीं दिया, उसका पाप तो लग रहा है आपसे। ये पंच स्थान बताए हैं, इससे जो गुजरता है उसके 5 आपके दोष होते हैं। ठीक है, उनकी निवृत्ति कैसे हो? इन पंच महायज्ञ के अनुष्ठान से। इसलिए ब्रह्मयज्ञ स्वाध्याय और देवादि स्तुति, देवी यज्ञ, पितृयज्ञ पिताजी, तर्पण भी है और पिताजी की आज्ञा मानना भी है। ठीक है, नृयज्ञ अतिथि कोई आए हैं बिना समय बता करके उनका आपने आदर सत्कार, ये 5 यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए जीवन में। तो पूर्व तने जो श्लोक है कृताभिषेकाम, तो पार्वती जी तो अभी किशोरी है और पितृगृह में रही हैं। ठीक है, तो कभी वहां एक संकेत शिक्षा ये भी दिलाना चाह रहा हो या देना चाह रहा हो कि पार्वती जी जो कृताभिषेकाम हुतजात विदसम जो कहा है कि अग्निहोत्र करती थी, तो देव यज्ञ करती थी, उनकी दैनिक जो क्रम सूची है, नियमावली है, दिनचर्या है, उसमें वो पंच महायज्ञों को आश्रय देती है, पंच महायज्ञ करती थी। देखिए हुत जात विदिशम से पता लगता है वो देव यज्ञ करती है। अधीतिनी आया था वहां शब्द, तो अध्ययन भी है। यहां देखिए, यहां जो है उन प्राणियों ने अपनी जो हिंसा हिंसक भाव था वो छोड़ दिया है। तो आपके इस आचरण से जीव मात्र पर कितना असर हुआ है, ये आपका चरित्र ही बता देगा, अपने मुख से कहने की क्या जरूरत है। ठीक है, उतना प्रभाव होगा। तो कार्य करो तो ऐसा करो जो लोग सीखें। अब फिर कहा कि द्रुमई अभीष्ट, वृक्ष भी मानो अतिथि यज्ञ कर रहे हो। देखिए क्रिया विहीन है, केवल प्राण युक्त है। वो वृक्ष भी, सामान्य जीव मात्र भी जो है काष्ठ में है, वो वृक्ष भी अपने यथानुसार यथाशक्ति वो पथिकों को फल से तृप्त कर रहे हैं, अतिथि सत्कार कर रहे हैं। तो वहां वृक्ष मात्र से अतिथि यज्ञ की सूचना दिलवाना चाह रहे हैं। देखिए मानव तो करते ही हैं, वृक्ष भी कर रहे हैं, वन देवता भी कर रहे हैं, और मुनि लोग भी जो हैं वो देव यज्ञ कर रहे हैं। देव यज्ञ में इतने निपुण हैं कि वहां अग्नि संचित रहती है। ये तो इसलिए इन कार्यों को करने से पार्वती जी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति तो होगी, साथ में जो एक मानव नियमोचित जो पंच महायज्ञ हैं उनको भी साथ में कर रहे हैं। ठीक है, एक देखिए इस श्लोक का एक को रिलेशन है, एक श्लोक आया रघुवंश में, वृक्ष यहां पथिकों की इच्छा के अनुसार उनको फल से जो है सत्कृत करते थे, तृप्त करते थे। यह बात रघुवंश में भी 11वें सर्ग 13वें सर्ग में के 46वें श्लोक में भी बात कही है। छाया विनीता ध्वर, ऐसे आया वहां शब्द। ठीक है, तो वहां पूरा श्लोक यह है, तस्या एक सेकंड, तस्या तिथि नाम अधुना सपर्या स्थिता सपुत्रे स्विव पादपेशु। वहां कहा है छाया विनीता ध्वर, छाया विनीता ध्वपरिश्रमेशु, छाया विनीता ध्वपरिश्रमेशु संभाव्य संभाव्य फलेशु अमीशु, ये कहा। तो एक सर्भक ऋषि का आश्रम है, वहां रामादि जा रहे हैं। तो उसी प्रसंग के संदर्भ में वहां कालिदास जी लिखते हैं कि सर्भक ऋषि ने एक अपने वातावरण को इस प्रकार बना रखा था कि वहां कोई भी अतिथि या अतिथि रूप में कोई भी आता था, तो वहां के जो वृक्ष हैं वो वृक्ष उन अतिथियों की इस प्रकार सेवा करते थे जैसे पुत्र अपने पिता की आज्ञा के अनुसार पितृधर्म का पालन करता है।
छाया विनीता ध्वपरिश्रमेषु, तो ये कहते हैं तो छायया विनीतः वारितः अस्ति, विशेषेण नीतः नाशितः अस्ति, परिश्रमस्य, अध्वस्य परिश्रमः, अध्वनः, अध्वना नाम मार्गस्य परिश्रमः, उत्पन्नः खेदः क्लान्तिः, यैः ते छाया विनीताध्वपरिश्रमाः, तेषु छाया विनीताध्वपरिश्रमेषु वृक्षेषु वाचके, अरे तस्या तिथीनाम अधुना सपर्या स्थिता सुपुत्रेषु इव पादपेषु, तस्य नाम सर्वक नामकस्य ऋषेः अतिथीनाम, तस्य गृहे आगतानाम अतिथीनाम सपर्या नाम सत्कारः पूजा तथा स्थिता आसीत् पुत्र पादपेषु तत्रत्य वृक्षेषु सुपुत्रेषु इव, यथा पुत्राः पितृधर्मम् अनुपालयन्ति तथैव तत्रत्याः वृक्षाः अपि फल फूल युक्ताः छायया निवारितः अस्ति पथिकानां शान्तभावः, तादृशाः वृक्षाः तेषां सत्कारं कुर्वन्ति, तादृशं वर्णनं तत्रापि प्राप्यते। छाया विनीताध्वपरिश्रम इति स एव भावः अत्रैव कविना उत्कीर्णः। एवम् इदानीम् अहं कोश विषयम् उपस्थापयामि। अत्र प्रसवशब्दस्य अर्थः अमरकोशस्य वचनानुसारं स्वादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने इति कोशानुसारम्, अमरकोशानुसारं प्रसवशब्दस्य अर्थः गर्भमोचने, गर्भस्य त्यागे, फले पुष्पे उत्पादे नाम जन्म इत्यस्मिन् अर्थे भवति। अत्र प्रसवशब्दस्य अर्थः फलम् इति। पुनः उटज शब्दः, उटजो पर्णशालोटजो स्त्रियाम् इति अमरकोशस्य। उटज शब्दः स्त्रियां भवति, स्त्री भिन्ने लिंगे पुल्लिंगे पर्णशाला वाचकः पर्यायः इति। अत्र विरोधि सत्त्व जितपूर्व मत्सरम् इति ज्ञातमेव। विरोधिभिः सत्त्वैः विरोधिनः चामी सत्त्वाः विरोधि सत्त्वाः कर्मधारय समासः, तैः विरोधि सत्त्वैः उज्जिताः पूर्वः मत्सरः, मत्सरः नाम मत्तः सरति इति मत्सरः, मेरे से आगे जा रहा है, वैरभावयः सः यत्र तत् विरोधि सत्त्वोज्झित पूर्व मत्सरम् इति बहुव्रीहि समासः। तपोवनम् इत्यस्य विशेषः। अभीष्टेन अभीष्टश्चासु प्रसवः अभीष्टप्रसवः, अभीष्टप्रसवेन अभीष्टफलेन अर्चिता, अर्चिता नाम सत्कृता पूजिता अतिथयः यत्र बहुव्रीहि समासः। अभीष्टप्रसवार्चिता तिथि तपोवनम्। नवश्चासु उटजः नवोटजः कर्मधारय समासः। नवोटजे अभ्यंतरम, अभ्यंतरम नाम मध्ये, नवोटजाभ्यंतरे तो संभृतः संभृताः संचिताः अनिलाः हवनाग्नयः यत्र, तो नवोटजाभ्यंतर संभृता अनिलम् इति बहुव्रीहि समासः। तो तपोवनम तपसेवनम तपोवनम चतुर्थी तत्पुरुष समासः अपि साधु। तपेवनम तपसीवनम तपोवनम इत्यपि सप्तमी तत्पुरुषः। पावनम इति भवति पावयति इति पावनम। नंदिग्रही पचादिभ्यो लुणिनिचः इति सूत्रं वर्तते। तत्र सूत्रानुसारम् अर्थः भवति नंदिगणात्, नंद्यादिगणात् गृह्यादिगणात्, नंदि पचादिगणात् क्रमेण णिनि नंदिग्रही पचा ल्यू भवति, नंदी गणात् ल्यू भवति, नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूणिनि अचः, गृह्यादिगणात् णिनि प्रत्ययः भवति, पचादिगणात् अच प्रत्ययः भवति। अत्र पावनम् इत्यत्र अयं शब्दः नंद्यादिगण पठितः, अतः पावयति नाम पवित्रयति इत्यर्थः। तो पु धातु पुनाति नाम पवित्रं करोति, पुनाति पवित्रं करोति।
पावयति णिजन्तः अस्ति, तो पवित्रीकर्तुं प्रेरयति इति पावनं ल्युप्रत्ययः। एवं तद विरोधी विरोधी इति शब्दे अतिनिठनव सूत्रेण इनि प्रत्ययः। नवोटदाभ्यम् अत्र अभ्यन्तरमिति पदं वर्तते। अभ्यन्तरमिति पदम् अन्तरम् इति। अंतरम नाम अंतम रातीति अंतरम। तो अंत शब्द, अंतः यह शब्दः तस्य अर्थः अवकाशः अवधि इति। अंतम रातीति अंतरम इति शब्दः भवति, तस्य अर्थः अवकाशः अवधि इति। तो अंतरम अभिगतम इति अभ्यन्तरम। प्रादिश तत्पुरुष समासः अभ्यन्तरम। कृष्णम अभिगतः, हाँ कृष्णम अभिगतम अभिकृष्णम इति भवति, नाम कृष्ण से सम्मुखम इति। तो अभ्यन्तरम। एवं अत्र सत्वम इति पदमस्ति, ज्ञायते एव। सत्वम इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे सतो भावः सत्वम, तस्य भावस्तोतलो इति सूत्रेण तत्र सत्वम इति शब्दः भवति भावार्थे तलप्रत्ययः। सत्वम अस्ति अस्य इति इत्यस्मिन् विग्रहेण अर्षादिभ्यो अच् इति सूत्रेण अच् प्रत्ययः भवति। सत्वः, सत्वः न सत्वम इति यः शब्दः नपुंसकलिङ्गे, तस्य अर्थः आत्मा, जीवनं, सत्वगुणः, हितकारम् इति। किन्तु अत्र आत्मा रूपम् अर्थं स्वीकृत्य सत्वं नाम आत्मा अस्ति अस्य इति सत्वः, आत्मवान्, जीवः, जन्तुः इति। एवं अर्थः भवति। एवं एवं अस्य श्लोकस्य समग्रः भावः भवति। कस्यचित् प्रश्नः अस्ति चेत् अवश्यं प्रश्नः स्थाप्यताम्, नो चेत् कक्षामिमां स्थगयामः अत्रैव। अस्तु आचार्य। धन्यवादः सर्वेभ्यः, सादरं श्रुतवद्भ्यः।